राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, याचिकाकर्ता की बड़ी जीत। राहुल गांधी ने जर्मनी में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पर उठाए सवाल। राहुल के झूठ पर बीजेपी का डेटा अटैक, प्रदीप भंडारी संबित पात्रा ने खोली पोल। अब देखिए, बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के चल रहे कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मामले को रायबरेली से लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। दरअसल जस्टिस बृजराज सिंह की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य रूप से दो बड़ी वजह बताई है। पहली, याचिकाकर्ता ने रायबरेली में अपनी जान को गंभीर खतरा बताया था। दूसरी, कोर्ट ने माना कि रायबरेली में कार्रवाई के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने और न्यायिक कामकाज में हस्तक्षेप की संभावना थी। अब जिस तरीके से कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, तो इस हाई प्रोफाइल मामले की जो अगली सुनवाई है वो 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ की विशेष अदालत में होनी है। अब जहां राहुल गांधी के नागरिकता मामले को लेकर के वो कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, तो आए दिन वो विदेशी धरती पर जाकर के जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये बयानबाजी का सिलसिला भी उनकी मुसीबतें बढ़ाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से एक बार फिर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सियासी बहस तेज हो गई है। म्यूनिख में BMW की अत्याधुनिक फैक्ट्री का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के चिंता जाहिर की और कहा कि देश में निर्माण क्षेत्र दुखद रूप से गिरावट की ओर जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। बीजेपी ने आंकड़ों के जरिए यह दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बकायदा राहुल गांधी के बयान को फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों से देश की असली तस्वीर सामने आती है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझ करके भारत की विकास गाथा को नजरअंदाज कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कई आंकड़े पेश किए। पार्टी के मुताबिक बीते एक दशक में भारत का निर्माण क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। बकायदा प्रदीप भंडारी हो या फिर अमित मालवीय हो, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए आंकड़े या यूं कहे कि डेटा को पेश किया है, जहां पर आप साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जहां पर भारत की मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक गिरावट की ओर जा रही है। प्रदीप भंडारी की माने तो उन्होंने साफ तौर से डेटा में यह बताया है कि साल 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 1.9 लाख करोड़ था, जबकि 2024 से 25 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 11.3 लाख करोड़ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 38,000 करोड़ से बढ़कर के 3.27 लाख करोड़ हुए। इसी के साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 से बढ़कर के करीब 300 हुए। मोबाइल फोन उत्पादन मूल्य लगभग 30 गुना का बढ़ोतरी यहां पर हुआ है। इसी के साथ ही बीजेपी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि 1991 में भारत में करीब 20 लाख वाहन बनते थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 2.8 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 करोड़ वाहन उत्पादन और दुनिया के टॉप 2 ऑटो
मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने का है। बीजेपी का कहना है कि भारत अब आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था से निकल करके निर्यात आधारित मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रही है। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी आर्थिक हकीकत को नकार रहे हैं, जबकि फैक्ट्रियां, एक्सपोर्ट और रोजगार के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उनका साफ तौर से कहना है कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करते हैं और ये चीजें हर बार देखने को मिलती है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा। देश के एलओपी का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत रेस्पॉन्सिबल तरीके से देश के एलओपी को बिहेव करना होता है, विशेष करके जब एलओपी विदेश की भूमि में होते हैं। पार्लियामेंट यहाँ चल रहा है, पार्लियामेंट में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल्स पे चर्चा हो रही है और इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी जर्मनी में है। आज हमने देखा कि म्यूनिक के BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ और वहाँ राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, द मैन्युफैक्चरिंग इज पुअर इन इंडिया। अब देखिए, बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मैं बता दूं कि IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2025 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट था भारतवर्ष में, वो एक रिकॉर्ड 5.4% पे ग्रो कर रहा था और सितंबर 2025 में 4.8% पे ग्रो कर रहा है। और अभी जो भारत का GDP रेट है वह 8.2% है, विश्व का सबसे अच्छे GDP में से एक है। स्वाभाविक रूप से 17% लगभग कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रही है। चाहे PLI स्कीम हो या अन्य स्कीम हो, इन स्कीम्स के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रहा है, मगर राहुल गांधी जी में को इसमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिख रहा है, भारत में अच्छाई नहीं दिख रही है। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर, और जब भी देश के बाहर जाते हैं कहीं न कहीं सदन का अपमान और भारत का अपमान करके आते हैं। इसके अलावा बीजेपी की नेत्री किरण चौधरी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा राहुल गांधी के इस मैन्युफैक्चरिंग वाले बयान पर, सुनिए। जो ये कार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, ये पूरे विश्व भर के अंदर जो है, इसके अंदर जो है प्रोडक्शन जो है, लेवल्स आप देख लीजिएगा, जो ये बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी कंपनियां भी हैं, उनके लेवल सबके नीचे आए हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे को गर्व इस बात का है कि हम हिंदुस्तान के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चौथी बड़ी इकोनॉमी जो है हम हैं और तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसका हमें गर्व है और इस बात का चर्चा जो है बाहर विदेशों के अंदर होना चाहिए और देश की जो है अच्छी बात बाहर रखनी चाहिए। बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को अगर यही बयान देना था तो वो देश के अंदर भी रह करके ये बयानबाजी कर सकते थे, जर्मनी जाने की क्या जरूरत थी। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान। अब देखिए भाई, हम तो कभी जर्मनी गए नहीं हैं, मगर ये बात तो राहुल गांधी जी यहाँ रह के भी कह सकते थे, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, देश के अंदर जो एक्सपोर्ट था उसमें भारी कमी आ रही है, इसलिए रुपया जो है सभी इंटरनेशनल करेंसीज़ के मुकाबले गिरता जा रहा है और रुपये का गिरना इस बात का संकेत है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता RP सिंह ने क्या कुछ इस मामले पर कहा है, सुनिए। शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 3 साल में लगातार ग्रो किया है और आज दुनिया भर में जो गाड़ियां हैं हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर दुनिया भर में जाती हैं।
परंतु लगातार झूठ बोलना और निराधार बात करना उनकी आदत हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे के दौरान BMW वेल्ज और म्यूनिख स्थित BMW मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। उन्होंने इसे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण बताया और कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग रीढ़ की हड्डी होती है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा कि भारत को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए बेहतर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे युवाओं को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल पा रही है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने BMW और TVS मोटर्स की साझेदारी से विकसित 450 सीसी मोटरसाइकिल का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता का गर्व करने योग्य उदाहरण बताया, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया कि ऐसे उदाहरण देश में बड़े पैमाने पर क्यों नहीं दिखते, जिसके बाद बीजेपी ने डेटा के जरिए ये ताबड़तोड़ अटैक करना राहुल गांधी पर शुरू कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।